बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले हमने नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 1 पढ़ी, उसके बाद हम मखरज पढ़े हमने। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात की तख्ती है, जुड़े हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अलिफ की शक्लें देखेंगे। अलिफ लिखे हुए हैं, अलिफ अलिफ इस तरह सीधा भी लिखा जाता है, इसे टेढ़ा कर दो, इस एंगल में फेर दो, इस तरह फेर दो, इस तरह फेर दो, इस तरह ऊपर सीधा, ये सारे अलिफ बनते हैं। ठीक है, जिस तरह भी इसे मोड़ दो। ठीक है, ये सारे अलिफ हैं। अब हम अलिफ को जोड़ के लिखेंगे। ये लाम है, इसको हम नीचे से काट देते हैं तो ये लाम ही रहेगा। ठीक है ना, ये लाम की शक्ल है। तो सबसे पहले हम अलिफ देख लें। अलिफ सीधे, ठीक है, हमने पहली तख्ती में पढ़ा था अलिफ सीधे। अब अलिफ के साथ लाम के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो लाम इस तरह लिखा जाता है। लाम की शक्ल, इससे आगे से थोड़ा काट देंगे तो लाम, ये लाम बन गया। ठीक है, इससे आगे ये वाला अलिफ, अलिफ को जोड़ देंगे, क्या बन गया? लाम अलिफ। ठीक है, इसके बाद ये लाम है और उसके बाद ये वाला अलिफ, लाम अलिफ। इसके बाद बा की बा इस तरह लिखा जाता है, इसे आगे से काट दो इस तरह, ये एक नुक्ता है इसके नीचे, बा लिखा गया। बा के आगे अलिफ जोड़ दो, बा अलिफ। इसी तरह लाम अलिफ, इससे ऐसा। ठीक है, अलिफ को हमने लाम के साथ मिलाया, अलिफ लाम फिर अलिफ, इसे पढ़ेंगे लाम अलिफ फिर लाम अलिफ फिर बा अलिफ लाम अलिफ। इसी तरह बा इस तरह भी लिखा जाता है, बा के नीचे एक नुक्ता है, आप लोगों ने पहली तख्ती में पढ़ा है। ठीक है, जब किसी हर्फ के साथ जुड़ता है, बा जोड़ के लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम देखें, इस तरह और इस तरह, तीन शक्लें इसकी। बा के नीचे ये नुक्ता है, ये और ये, इसकी तीन शक्लें। बा इस तरह ता लिखा हुआ है, ता। अब बा को हम मिलाएंगे इसके साथ, बा को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो बा के नीचे एक नुक्ता है, आगे क्या आ गया? अलिफ। क्या बन गया? बा और अलिफ, दो जुड़े हुए लफ्ज़ हैं। ठीक है, देखो, बा और अलिफ। इसी तरह बा, ये बा की शक्ल है, इस तरह बा लिखा जाता है, इसके नीचे एक नुक्ता होता है, बा। उसके साथ हमने मीम को मिला दिया, अब तो क्या बन गया? बा मीम। इसके बाद बा के नीचे एक नुक्ता है, ये बा की शक्ल है, बा ही लिखा जाता है इस तरह। ठीक है, और उसके साथ हमने जिम को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? बा और जिम। इसके बाद हमने ता पढ़ा। ता इस तरह भी लिखा जाता है, गोल, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं और इसके ऊपर दो नुक्ते हैं। ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं और काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। काफ इस तरह लिखा जाता है, दो नुक्तों वाला, किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ जाए तो इस तरह। ठीक है, और ता इन तीन तरीकों से लिखा जाता है। आगे समझ। सबसे पहले बा देख लेते हैं, इसमें भी बा रिपीट हो रहा है। बा एक नुक्ता है, इसके नीचे इस तरह लिखा गया और आगे या को हमने मिलाया है, या। क्या बन गया? बा और या, बा या। ठीक है, इसी तरह एक नुक्ता नून के ऊपर है, ये नून की शक्ल है। ठीक है, फिर बा के नीचे एक नुक्ता है, आगे हमने लाम को जोड़ दिया, क्या बन गया? नून बा लाम। बा को फिर हम इधर रिपीट किया। ठीक है, इसी तरह ता के ऊपर दो नुक्ते हैं। ठीक है, ता अलिफ। ता इस तरह लिखा जाता है, दो नुक्ते हैं इसके ऊपर और इसका एक किनारा है। ठीक है, ता को इस तरह काटने, इसके साथ कोई लफ्ज़ दूसरा जोड़ेंगे तो ता को काट के इसके आगे अलिफ लिखते हैं, ता अलिफ। ठीक है, इस तरह या के नीचे दो नुक्ते होते हैं, या को इस तरह लिखते हैं, आगे हमने इसके साथ ता को जोड़ दिया, या ता और फिर लाम, तीनों लफ्ज़ जुड़ गए, या ता और लाम बन गया। इस तरह बा के नीचे एक नुक्ता है, फिर आगे देखें बार है, ये कह रहा है बा, और इसके साथ हमने, ये बा है। ठीक है, इसके साथ हमने काफ को जोड़ दिया, काफ की शक्ल, इस तरह काफ लिखा जाता है, लेकिन इसके साथ जब किसी के लफ्ज़ को जोड़ेंगे तो उससे आगे से काट देंगे और इससे लफ्ज़ जोड़ देंगे इस तरह, ता। तो क्या बन गया? बा काफ और ता। ठीक है, आगे दो नुक्ते हैं, ता के ऊपर ता। इसके बाद सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं, सा और शीन, इन दोनों पे तीन नुक्ते हैं। इनमें फ़र्क किया कि सा का एक किनारा है और शीन के एक, दो और तीन, एक, दो और तीन किनारे हैं और तीन नुक्ते हैं, लेकिन सा का एक ही किनारा है और उसके ऊपर तीन नुक्ते हैं। तो ये सा, ये तीनों सा इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ के, और इस तरह भी सा। सबसे पहले ता को इधर फिर रिपीट हो रहा है, ता, दो नुक्ते हैं इसके ऊपर, ता, ये वाला ता है, ता, ये वाला रिपीट हो रहा है, ता और ता। इसके बाद बा हमने देखा, फिर बा लिखा हुआ एक नुक्ते से किसी के साथ जुड़ के आएगा तो उसके साथ क्या है? ता, बा ता बन गया। इसके बाद सा हमने पढ़ा, सा तीन नुक्ते हैं इसके ऊपर और इसका देखें एक ही किनारा है और इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं और इसके साथ हमने अलिफ को मिलाया हुआ है, सा और अलिफ दोनों को जोड़ दिया, सा अलिफ। इस तरह सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं और आगे हमने
ये सा लिखा, उसके साथ या को जोड़ दिया तो क्या बन गया सा या। इसी तरह या, सा और लाम, या के नीचे दो नुक्ते हैं, ठीक है, या दो नुक्ते सिर्फ या के नीचे और किसी तरह दो नुक्ते नहीं आते, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके साथ सा को जोड़ा, सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं, इसका एक किनारा है। और उसके बाद हमने लाम लिखते तो क्या बन गया या, सा और लाम, ठीक है। इस तरह बा, सा, नून, बा के नीचे एक नुक्ता है, सा के ऊपर तीन है, ठीक है, और आगे नून, बा, सा, नून। तो आज हमने तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात की मश्क की। बाग की शक्ल हमने देखी कि बाग इस लफ्ज़ के साथ जोड़ के लिखा जाएगा तो किस तरीके के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद हमने ता और उसके बाद हमने सा को देखा किस तरीके से जुड़ के आएंगे। इसके